गांव में मौसम बदल चुका था। गर्मी के बाद अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा था। सभी लोग ठंड के तैयारी में लगे हुए थे। उसी गांव में मोनू और उसकी पत्नी रानी रहते थे, जिन्होंने अपने घर के पास एक दुकान लगा के रखा था, जिस पर उन्होंने गांव के लोगों के लिए रंग बिरंगे टोपियां रखी हुई थी। रानी, आवाज लगाओ आवाज। अगर आवाज लगाओगे तो ग्राहक आएंगे। रंग बिरंगे टोपियां ले, रंग बिरंगे टोपियां, पहले आए पहले पाए, ठंड से बचने का सामान ले जाए। फिर रानी ऐसी ही आवाज लगाती है। मोनू, ये क्या बेच रहे हो तुम? ये टोपियां है। ठंड के मौसम में इन्हें सर पर पहन लेते हैं। लोग ठंड से बचते हैं। अच्छा, फिर मैं भी ये टोपी लूंगा। कितने में मिलेगा एक टोपी? केवल 20 रुपए। 20 रुपए में ठंड से बचे। ये लो रानी बहन, 20 रुपए, और मुझे वो लाल रंग की टोपी दे दे। नहीं नहीं मास्टर जी, वो लाल टोपी मंजू बहन ने अपने बेटे के लिए ऑर्डर पे मंगवाया है। आप किसी और रंग के ले ले। फिर मास्टर जी दूसरे रंग की टोपी लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चले, मोनू अंकल मेरे लाल रंग की टोपी ले आए होंगे। बेटा, एक तो आप जिद बहुत करते हो, जानते हो अभी तो मुझे नदी पर भी जाना है। नहीं मम्मा, अभी चले। मंजू का बेटा बहुत जिद्दी था। वो अपनी मम्मा से जो भी बात कहता है वो पूरी करवाता है। चलो भी, मुझे पता है जो आप कहते हो वो हमेशा पूरे करते हो। अगर ना गए तो अभी आप रोने लग जाओगे। फिर बबलू अपने मम्मा के साथ मोनू अंकल से अपने लाल रंग का टोपी लेने चला जाता है। मामा मामा, मुझे भी टोपी लेनी है। सभी छोटे और बड़े लोग मन्नू अंकल के दुकान से टोपियाँ खरीद रहे हैं। सुनिए जी बंटी के पापा, बंटी कल से जिद कर रहे हैं इसे मोनू के दुकान से टोपी ले दे। मेरा बंटी, मेरे बेटा, जो मांगेगा मैं लेके दूंगा अपने चांद जैसे बेटे को। कालू और गौरी अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करते थे, क्योंकि वो अमीर जो थे। बंटी अपने मम्मा पापा के साथ मोनू अंकल के दुकान से नई टोपी लाने जाता है। वही मंजू बहन और उसकी बेटा बबलू भी आए हुए थे। मामा, वो सामने वाली हरे रंग की टोपी ले दे मुझे। हरे रंग की टोपी? मैंने तो अपने लिए वो सामने वाली लाल रंग की टोपी मंगवाई है मोनू अंकल से। नहीं नहीं पापा, मैं भूल गया था। मैं तो वो लाल रंग की टोपी लूंगा। तो लाल रंग की ले ले बेटा। ओए मोनू, लाल रंग की टोपी निकालो। वो कितने में मिलेगी? नहीं कालू, वो टोपी तो मैं खास मंजू बहन के बेटे के लिए लेकर आया हूँ। ऑर्डर पर मंगवाई है मंजू बहन ने। कालू भैया, आप बंटी को हरे रंग की टोपी ही ले दे। बंटी का रंग काला है। हरे रंग की टोपी अपने बंटी के ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। नहीं, मुझे वो लाल रंग की टोपी ही लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ओए मोनू, कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? ये लो 50 रुपए, और जल्दी से हमें वो लाल रंग की टोपी दे दो। 20 की जगह 50 रुपए सुनकर मोनू और उसकी पत्नी लालच में आ जाते हैं। फिर मोनू वो लाल रंग की टोपी बंटी को देता है। देखा बबलू, पैसे का कमाल। मेरे पापा ने मुझे दे दी ना तुम्हारी वाले टोपी। कालू और गौरी अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मोनू भैया, अच्छा नहीं किया आपने। ये टोपी तो मेरे बेटे की थी। मंजू बहन, अगर मैं ना भी देता तो वो सीन कर ले जाते। आपको तो पता ही है गौरी बहन का, वो अपनी जिद कैसे पूरी करती है। बबलू बेटा, आप कोई और रंग देख लो। नहीं, मैं वही लाल टोपी लूंगा। ऐसा कहते हुए बबलू रोने लग जाते हैं और वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको बबलू बेटा, रुको तो। बबलू अपनी मम्मा की कोई बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। ये मेरा बेटा भी बहुत जिद्दी है। बबलू सीधा नदी पर जाता है और वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। बंटी भी अपना लाल टोपी पहनकर वहाँ आ जाता है। बबलू देखो तो मैं कैसा लग रहा हूँ। बबलू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। बंटी फिर से बबलू को कहता है, जैसे मैं जिद करके अपनी मम्मा से हर बात मनवा लेता हूँ, वैसे ही तुम करो। रात को घर ना जाना, अपनी मम्मा से बात ना करना,
अपनी मम्मा को तंग करना, फिर देखना तुम्हारी मम्मा कैसे भी करके तुम्हें मेरी तरह की लाल रंग की टोपी ला कर देगी। क्या ऐसे करने से मम्मा मुझे भी कहीं से ऐसी टोपी ढूंढ कर ला देगी? तुम ऐसा करो, आज रात अपने घर ना जाओ, तुम देखना कैसे आपकी मम्मा हर बात मानती है। बंटी ऐसी उल्टी सीधी बातें समझाकर वहाँ से चला जाता है। मैं मम्मा से नहीं बोलूँगा, जब तक मम्मा मुझे वो लाल रंग की टोपी नहीं लेकर देगी मैं घर नहीं जाऊँगा। ऐसा सोचते हुए बबलू मास्टर जी के घर चला जाता है। बबलू के मम्मा अपने बेटे को पूरे गांव में ढूंढती रहती है। बबलू तो नदी पर भी नहीं है, ये बबलू कहाँ चला गया? मैं कैसे उसे समझाऊं कि ऐसे मम्मा को तंग नहीं करते। मंजू बहन रो रही थी। मम्मा आज बबलू घर नहीं जाएगा। मैंने बबलू से कहा कि अपनी मम्मा को तंग करो और रात को घर ना जाओ, फिर तुम्हारी मम्मा तुम्हें लाल रंग की टोपी लेकर देगी। सच बंटी, तुम तो अभी से सारे काम अपने मम्मा वाले करने लगे हो, फिर तो आज तो मंजू बहन बहुत परेशान होगी। मंजू बहन अपने बेटे को ढूंढकर थक जाती है और फिर वो थक हार कर अपने घर चली जाती है और फिर घर जाके रोती रहती है। बबलू बेटा, आप अकेले क्यों आए हो? आपकी मम्मा कहाँ है? मास्टर जी, मम्मा नानू के पास गई है और मुझे मम्मा ने कहा था मैं आपके साथ सो जाऊं रात को। बबलू ऐसे झूठ बोलता है, वो अपनी मम्मा को तंग कर रहा था। फिर बबलू लाल रंग की टोपी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। दूसरी तरफ उसकी मम्मा को तेज बुखार हो जाता है। वो अपनी बेटे को याद करके रो ही जा रही थी। मेरे बेटे, क्यों अपनी मम्मा को इतना तंग करते हो? घर आ जाओ बेटा, आपके मम्मा बहुत परेशान है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अभी मैं घर जाता हूँ, मम्मा अब तो मेरे पसंद की टोपी लेकर ही देगी। बबलू जब घर आता है तब उसकी मम्मा घर पर बेहोश पड़ी थी, जिसको देखकर बबलू डर जाता है। मम्मा, मेरे मम्मा, आपको क्या हुआ? मम्मा बोले ना, मम्मा बोले आहा। बबलू ऐसे ही जोर जोर से रोने लग जाते हैं। मम्मा उठे। मम्मा, मुझे बंटी ने ऐसे आपको तंग करने को कहा था। मम्मा, मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो मम्मा। आहा। अपने बेटे की आवाज सुनकर बबलू के मम्मा को थोड़ा होश आती है। बबलू मेरे बेटे, आप कहाँ थे? आपकी मम्मा बहुत रोई। अगर आप घर ना आते मैं तो मर ही जाती। मम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मैं भूल गया था, मैं बंटी के कहने पर लग गया था। फिर बबलू अपने मम्मा को ना तंग करने का वादा करता है और वो माँ बेटा खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता के हर कहना माना करो और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तो हम भी हमेशा खुश ही रहेंगे।